नमस्कार, आप देख रहे हैं हौसलों की उड़ान और मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। हौसलों की उड़ान में हम आपकी मुलाकात कराते हैं हिंदुस्तान के यंग और टैलेंटेड पर्सनालिटी से। तो आज हमारे साथ ऐसी ही यंग और टैलेंटेड पर्सनालिटी मौजूद है जिनसे हम आपकी मुलाकात कराएंगे, लेकिन उनके बारे में हम आपको थोड़ा सा बता दें कि अगर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अगर बात की जाए तो आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल फिल्मों का हब बन गया है, यानी कि मिनी मुंबई बन चुका है। यहाँ पर अब लगातार फिल्मों की शूटिंग हो रही है और इसका ज़्यादातर अगर कहा जाए तो एक तरह से इसका पूरा क्रेडिट जाता है इस यंग और टैलेंटेड पर्सनालिटी को। आइए मुलाकात कीजिए जील एंटरटेनमेंट के ऑनर, प्रोडक्शन हाउस के ऑनर जैद अली से। बहुत स्वागत है आपका जैद। शुक्रिया जुबैर भाई, पहले तो मुझे आपने इस लायक समझे यहाँ बुलाया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और बस थैंक यू सो मच। जैद, हमेशा किसी न किसी का ड्रीम होता है कि बड़े होकर हम फ्यूचर में ये करेंगे। कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, अलग अलग फील्ड में जाने की कोशिश करते हैं। आपका क्या बचपन से ड्रीम था कि जब आप बड़े होंगे तो क्या प्लानिंग थी, क्या सोचा था आपने बचपन में? जुबैर भाई, कभी मैंने लाइफ में सोचा नहीं था मैं इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनूंगा। हाँ, इतना ज़रूर था कि कुछ करना चाहता था लाइफ में। मतलब मैंने घर से पॉकेट मनी बहुत ज़्यादा नहीं मिलती थी उस ज़माने में, तो 15 साल की एज से मैं जॉब्स कर रही हैं, छोटी छोटी और जॉब्स करी हैं। सिम्स बेचता था, मोबाइल इंटरनेट कनेक्शंस बेचे हैं, वो सब कराएगा। प्रकाश झा साहब 2008 में भोपाल आए थे। उन्होंने यहाँ पर आके लोकेशंस देख रहे थे। कोइंसिडेंटली मेरे फादर की वजह से मुझे वहाँ मौका मिला उनके साथ काम करने का और तब से ये सफ़र शुरू हुआ। एक छोटी सी बात और बता दूं जैद के बारे में कि जैद के जो पापा हैं, फादर हैं, भोपाल के नामी ग्रामी सिंगर और गज़ल गाते हैं। इसके अलावा काफ़ी फिल्म इंडस्ट्री से भी उनका काफ़ी करीबी ताल्लुकात रहे हैं, जिनका नाम है जुल्फ़िकार अली। अभी भी उनके कई वीडियो एल्बम या सिंगिंग एल्बम रिलीज़ हो चुके हैं। तो जैद जो हैं उनके जुल्फ़िकार अली साहब के साहबजादे हैं। शुक्रिया। जुबैर में उसी की वजह से उस टाइम पे हमें पहली बार मौका मिला फिल्म इंडस्ट्री को देखने का, समझने का करीब से। और उस टाइम पे एक चीज़ समझ में आई कि ये लोग हर चीज़ के लिए अलग अलग जगह भाग रहे हैं। कभी कास्टिंग करनी है तो कहीं और जा रहे हैं, लोकेशंस के लिए कहीं और जा रहे हैं, लोकल लॉजिस्टिकल सर्विसेज के लिए, परमिशंस के लिए अलग अलग जगह भाग रहे हैं। तो उस टाइम पर ये थॉट आया, मैं अपने लेवल पर चीज़ें पढ़ रहा था, सोच रहा था। सो मैंने कहा क्यों ना एक ऐसी कंपनी फॉर्म की जाए जो कि इनकी सारी ज़रूरतें एक जगह पूरी करें। तो उस टाइम पे ही मैंने जील सेट एंटरप्राइजेस करके कंपनी बनाई 2008 जुलाई में और उससे काम करना हमने शुरू किया वहाँ से। और फिर 2012 में से प्राइवेट लिमिटेड किया, कंपनी को और एक्सपैंड किया। सो अभी तक आप कह लीजिए अप्रॉक्सीमेटली हमने 350 के तकरीबन प्रोजेक्ट्स हमने एग्जीक्यूट किए हैं, अराउंड 350। बिल्कुल 350 लगभग भोपाल में फिल्मों की शूटिंग कर चुके हैं। भोपाल के अलावा मध्य प्रदेश की अलग अलग लोकेशनों में भी जील एंटरटेनमेंट शूटिंग के जो कार्यक्रम होते हैं, जो भी व्यवस्थाएं होती हैं शूटिंग के लिए, वो अरेंज कराते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और बता दें कि जैद, आपने प्यारे लाल का नाम सुना होगा म्यूज़िक में, या अलग अलग जोड़ियों के नाम सुने होंगे, लेकिन यहाँ भी एक जोड़ी है जैद और ज़ोएब की। ये दोनों रियल ब्रदर है और ये जो फॉर्म की है जील एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन हाउस, वो दोनों भाइयों ने मिलकर शुरू किया। तो जैद, किस तरह से एकदम से ख्याल आया कि इस भोपाल में भी एक शूटिंग हब बनाया जा सकता है या मिनी मुंबई को बनाया जा सकता है? तो ये अचानक से प्लानिंग की या आप पहले से इसमें इंटरेस्टेड थे? जुबैर भाई, पहले तो मैंने जब ये सब प्रकाश जी आए, उन्होंने सारा शूटिंग्स का सेटअप शुरू किया। जैसे मैंने बताया कि उस टाइम मैंने कंपनी की फॉर्म करा। जब ये शुरुआत हो रही थी तो ज़ोहेब भाई थे डायरेक्शन में, मैं था प्रोडक्शन में। जी। ज़ोहेब भाई प्रकाश जी को एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर ज्वाइन किया हुआ था उन्होंने, मैं प्रोडक्शन में था। जब प्रकाश जी यहाँ से शूटिंग करके गए और मैंने कंपनी बना ही ली थी, सारी चीज़ें चल रही थी, तो लोग हम पे हंसते थे। जब मैं कहता था कि यार मैं ऐसा ऐसा काम करना चाहता हूँ, तो लोग कहते पागल यार, मुंबई से कोई मुंबई छोड़ के यहाँ शूटिंग करने आएगा। और बस वो ख्वाब था, उस पर मेहनत करते रहे। आज मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में कोई भी दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन शूटिंग नहीं होती हो। बिल्कुल, कहते हैं कि अगर आपका इरादा मजबूत हो तो मंजिल आपको मिल ही जाती है, और यही कार्यक्रम की थीम भी हमारी कि हौसलों की उड़ान। आपने हौसला दिखाया तो उड़ान अपने आप मिलती चली गई, फ्लाइंग होते गए आप। एक जो बात होती है कि आपको ऐसा कुछ याद है कि पहली मूवी कौन सी आपने, कौन सी ऐसी पहली मूवी थी जिसके लिए आपने असिस्टेंट लाइन में प्रोड्यूसर की भूमिका निभाई थी? मेरी पहली फिल्म एज लाइन प्रोड्यूसर मैंने जो की थी वो राजनीति थी जी। प्रकाश झा साहब ने मुझे मौका दिया था पहली बार। मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ और एक्चुअली मेरे गुरु भी वही हैं, मेंटोर हैं, जिनकी वजह से आज मैं सीखा और आगे बढ़ा। तो
वही चीज़ें हैं जो कि मतलब राजनीति फिल्म जब की पहली बार देखा, सब कुछ एक्टर्स देख रहा था, रणवीर कपूर, नाना पाटेकर, अर्जुन रामपाल, कैटरीना कैफ और इतने बड़े बड़े एक्टर्स को जब देखा लाइफ में पहली बार सब चीज़ें करी, तो एक तो बच्चे थे उस टाइम पे, 18 साल की उम्र थी, 18 साल की उम्र में मैंने कंपनी शुरू करी थी। मैं बड़ा हुआ और उसमें मैंने जिस तरीके से चीज़ें देखी हूँ जो मुझे लगा मैं ज़िंदगी में कुछ और नहीं कर सकता, मैं यही करना चाहता हूँ। आज झील एंटरटेनमेंट किसी परिचय या किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। लगभग 250 पेड एम्प्लॉई झील एंटरटेनमेंट में काम कर रहे हैं और लगभग 2 से 2,500 आउटसोर्सिंग एम्प्लॉइज़ हैं जेड की कंपनी में। जेड कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि आपने कैसे इतना टफ जॉब था कि भोपाल के लोग कभी मुंबई जाकर सोचते थे कि मुंबई जाएंगे, आज आपने मुंबई को ही भोपाल ला दिया? देखिए मेरे हिसाब से जैसे आपने कहा हौसलों की उड़ान, आप ज़िंदगी में कुछ भी करना चाहते हैं, मेरा एक बहुत बेसिक सा असूल है, सबसे पहली चीज़ आपको 2 चीज़ों पे बिलीव होना चाहिए। पहली चीज़ आपको, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा रिलीजियस इंसान नहीं हूँ लेकिन फिर भी मेरा यकीन अल्लाह पे है, पहला तो वहाँ से यकीन था। दूसरा यकीन अपने आप पे होना चाहिए आपको कि आप अगर कुछ चीज़ कर रहे हो, अपने ख्वाब में आप बिलीव कर रहे हैं, अपने हौसलों, तो हौसले फिर आपके ख्वाबों को आगे लेके ही जाते हैं। बिल्कुल, जब हौसला अगर आपने है, आप में इरादा मजबूत है तो आपको मंजिल ज़रूर मिलती है। और कहते हैं कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। जब आपने ये सब चीज़ें डिसाइड कर ली कि फिल्म इंडस्ट्री में जाना है, फिल्म इंडस्ट्री में ही काम करना है, आपके बड़े भाई ज़ुएब ऑलरेडी प्रोडक्शन हाउस में थे और एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर रहे थे, फादर नामी भोपाल के नहीं मध्य प्रदेश के नामी गज़ल गायक हैं जी। तो जब आपने स्टार्टिंग की और प्लानिंग की तो किस तरह की दुश्वारियाँ या किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा? देखिए सबसे पहले तो हमारे मध्य प्रदेश में उस टाइम पे 2008 से आई वुड से 2012 के बीच का ड्यूरेशन हमारे लिए काफ़ी मुश्किल रहा, क्योंकि कोई स्ट्रक्चर नहीं था। किसी के पास परमिशंस मांगने जाते थे तो लोगों को पता नहीं था परमिशन दी भी कैसे जाती हैं। हम भी नए थे, हमने भी समझने की कोशिश कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे अपने उस चीज़ के अंदर। मैं लेकिन उस दौरान मतलब एक पर्सनल लेवल पे एक थैंक यू करना चाहता हूँ उन लोगों को। अगर वो लोग नहीं होते तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होता। उनमें बहुत बड़ा हाथ है मध्य प्रदेश की ब्यूरोक्रेटिक लॉबी का, जो उस टाइम पे जो पूरे ब्यूरोक्रेट्स थे, जहाँ पर भी हम जाते थे, मतलब वो मुझे बिल्कुल मुझे आज भी याद है, भोपाल एडीएम थे जब मैंने काम करना शुरू किया था, आजकल वो कमिश्नर होशंगाबाद हैं, रजनी श्रीवास्तव जी, उनको शुक्रिया कहूँगा। मध्य प्रदेश टूरिज़्म में अश्विनी लोहानी जी थे जो एमडी टूरिज़्म रहे, वो राघवेंद्र सिंह जी रहे, वो हरिंजन राव साहब रहे, वो फैज़ अहमद खदवई साहब रहे, वो मनोज श्रीवास्तव जी रहे। तो ये वो नाम है, मैं काफ़ी नाम मिस कर रहा हूँ, मैं उनको माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ये वो नाम है जिनको मैं पुखराज मारू साहब, डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव, आईजी भोपाल साहब, और ये लोग थे। और इवन आज तक अगर ये वो पर्दे के पीछे के खिलाड़ी हैं जिन्होंने हमें पूरा सपोर्ट किया, आगे बढ़ने के लिए मदद करी। और आज भी मतलब भोपाल कलेक्टर उस टाइम पे थे, आजकल टूरिज्म एमडी शिवशेखर शुक्ला साहब। तो मैं कहूँगा ये वो लोग थे जिन्होंने पर्दे के पीछे रहते हुए यहाँ इंडस्ट्री खड़ी करने में हमें बहुत मदद करी। उसके बाद यहाँ के लोग भोपाल के, जुबैर भाई मैं बड़ा अच्छा इंसिडेंट आपको बताता हूँ। अभी रिसेंटली कंगना रनौत की एक फिल्म में शूट कर रहा था, धाकड़, इकबाल मैदान के बिल्कुल हार्ट ऑफ द सिटी में हम लोग शूट कर रहे थे। आसपास अच्छी खासी आबादी है, सारे लोग हैं, और कंगना के साथ वाई सिक्योरिटी थी। तो उनकी जो चीफ थे वाई सिक्योरिटी के, महेंद्र जी, वो मेरे पास आए, उन्होंने कहा यार जैद कैसे करेंगे, कंगना मैडम कल यहाँ आने वाली हैं, शूटिंग कैसे करोगे यार, इतने भीड़ भाड़ वाला इलाका है, सारी चीज़ें होंगी। मैंने कहा महेंद्र जी आप बेफिक्र रहिए, ये भोपाल है। और आप यकीन मानिए जुबैर भाई कि वहाँ पर जब हम शूटिंग करने गए थे तो वहाँ 4 आदमी भी नहीं खड़े थे कंगना को देखने के लिए। ऐसा नहीं है कि कंगना कोई बड़ी एक्टर नहीं है, लोग उन्हें पसंद नहीं करते हैं, ये नेचर है इस शहर का। ये नेचर है कि हम किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। ना सिर्फ कंगना, मैंने यहाँ पर अमिताभ बच्चन, कैटरीना कैफ, दीपिका पादुकोण, सैफ अली खान, अक्षय कुमार से लेकर मैंने वरुण धवन, आलिया भट्ट, सोनाक्षी सिन्हा, और मतलब मुझे लगता नहीं कौन से बड़े राजकुमार राव, कौन से बड़े एक्टर डायरेक्टर के साथ मैंने काम नहीं किया। भोपाल की सबसे बड़ी खासियत, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी खासियत, यहाँ पर लोगों को डिस्टर्ब नहीं किया जाता काम करते वक्त। वैसे भी कहा जाता है कि भोपाल मेहमान नवाजी में नंबर 1 होता है। भोपाल के लोग मेहमान नवाजी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, और भोपाल की मेहमान नवाजी भी पूरी दुनिया में नाम लेकर जानी जाती है कि भोपाल के लोग, और भोपाल की खूबसूरती शैल शिकड़ों का शहर है, द सिटी ऑफ लेक है। तो एक जो चीज़ आपने कही कि ब्यूरोक्रेट्स ने आपको बहुत सपोर्ट किया, ब्यूरोक्रेट्स की
बहुत हेल्प रही आपके साथ इस पूरे आगे बढ़ने में। तो एक तरह से पर्दे के पीछे ब्यूरोक्रेट्स लॉबी जो है उसने भोपाल को, ख़ासतौर से मध्य प्रदेश को फिल्म इंडस्ट्री का या ये कहें कि मिनी मुंबई बनाने में एक अहम भूमिका निभाई है। भूमिका, एक बहुत बड़ा क्रेडिट इनको जाता है, जिन्होंने हमें बिना परेशान करे और कई बार हमें परेशानियों में हमें ऐसे मदद करी और ऐसे निकाला है। सो रियली थैंकफुल टू देम। अच्छा सर, अभी लगभग आपका भोपाल में करीब 200 से ऊपर की फिल्मों की शूटिंग्स होनी है, और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि इसमें से लगभग 175 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट आपके पास है। तो इतना बड़ा सेटअप एक फिल्म बनाने में कितना बड़ा, कितने लोगों के मैंस पावर लगते हैं, कितने टेक्नीशियंस लगते हैं, तो किस तरह से ये अरेंज कर पाते हैं और किस तरह से ये मैनेज कर पाते हैं आप? देखिए, सबसे पहली चीज़, हमने 4 साल पहले एक एक्सपेरिमेंट किया था। 5 साल पहले हमने मुंबई से आने वाले हर डिपार्टमेंट में लोकल लोगों को एज अप्रेंटिस, एज ट्रेनी रखा था। आज की डेट में वो लोग काम करते करते आज हमने मुंबई से आने वाले 40% क्रू को रिप्लेस कर दिया है पहली बार, क्योंकि वो यहीं के हैं, रेगुलर बेसिस पे यहीं पर काम कर रहे हैं। तो एक हमारा और उनके बीच में एक भरोसा डेवलप हो गया है। यहाँ पर मुझे किसी से कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि यार ये काम करना है, वो काम करना है। हर इंसान अपनी जिम्मेदारी के साथ अपना रोल निभाता है। और दूसरा, मैं बहुत बड़ा क्रेडिट अपनी टीम को देना चाहूँगा। मेरे जो मैनेजर्स हैं, मेरे मतलब मैं मैनेजर्स नहीं कहूँगा, मेरे भाई हैं वो सब के सब, जिसमें काफ़ी जो मतलब, और सभी मेरे साथ 12-13 साल से जुड़े हुए हैं, जिसमें मुस्तकीम शाह खान है, एक हमारे मनोज राजपूत हैं, एक हमारे अंसार भाई हैं, बाबर भाई के नाम से लोग जानते हैं उनको, फराज भाई हैं, और क्या नाम से जितने भी, राहुल है, तो जितनी भी, और हमारी कास्टिंग की टीम है, अली है, शिखा है, मयंक है, राहुल है, ये जितने भी पूरी टीम है हमारी, ये कोर टीम में जिन्हें कहता हूँ मेरी, ये लोगों की मेहनत है। मतलब आज भी मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ और मेरे पीछे 4 शूटिंग्स चल रही हैं। तो एक तरह से ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से कहा जा सकता है कि अगर भोपाल में शूटिंग होगी या मध्य प्रदेश में शूटिंग होगी तो मध्य प्रदेश की और ख़ास तौर से लोकल लोगों को रोज़गार मिलेगा। आप बता रहे हैं कि लगभग 40% लोगों को रिप्लेस कर दिए, जो मुंबई से पहले पूरी यूनिट आती थी, पूरी मुंबई के आते थे, प्रोडक्शन हाउस के साथ मेंबर्स आते थे, तो उनको रिप्लेस करके आपने भोपाल के लोगों को एक बढ़िया, ये काम भी अच्छा किया कि रोज़गार उपलब्ध करवाया है। तो किस तरह से अब जो वहाँ के जो थे बहुत टैलेंटेड थे, हर चीज़ को मतलब इशारों में बातों को समझते थे, तो क्या ये जो आपकी टीम के मेंबर्स हैं या जो जिनको रिप्लेस किया है, उनका वर्किंग और उनकी वर्किंग में क्या डिफरेंस लगता है? देखिए, सबसे पहले तो 2 चीज़ें जो मुंबई प्रोडक्शंस को एडवांटेज होता है। मुंबई प्रोडक्शन, जब भी कोई नया आदमी यहाँ काम करने के लिए आता है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होता है वो स्किलफुल हो, वो जिस काम के लिए बुलाया गया है वो पूरी तरीके से करे। और जो हमने अप्रेंटिस सिस्टम शुरू किया था, ट्रेनिंग सिस्टम शुरू किया था, उसने हमें मदद ये दी कि वो सेट पर रहने का मौका मिला, लोगों को डिसिप्लिन सीखने का मौका मिला, उसके बाद काम कैसे किया जाता है। तो जो मुंबई से आते थे, वो जो यहाँ पर रहते हैं, वो मैं ये कहूँगा कई जगहों पर मुंबई के लोगों से बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। उसका 2 मेजर रीज़न है। पहला मेजर रीज़न है कि ये उनका शहर है, वो हर जगह को जानते हैं, हर चीज़ को पहचानते हैं, लोगों को समझते हैं, तो उनके लिए काम करना ज़्यादा आसान हो जाता है। दूसरा रीज़न ये है कि वो इस काम के अलावा कोई दूसरा काम नहीं करते हैं, तो उन्हें मालूम है कि 100% डेडिकेशन देके हमें ये काम करना है, क्योंकि हम कुछ और नहीं करते हैं। उन लोगों से बस यही एक है कि मैं अब उसको इस बात पे कहूँगा कि मुंबई के लोगों से बहुत ज़्यादा तो नहीं, एटलीस्ट 10 टाइम्स बेटर हमारे लोग बेहतर काम कर रहे हैं। देखिए, बुरा नहीं मान जाए मुंबई के लोग आपसे। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं अपने लोगों को, देखिए, इफ़ आई लव, एक इंग्लिश की कहावत है, इफ़ आई लव एप्पल डजंट मीन्स आई हेट ऑरेंजेस। अगर मैं एप्पल मुझे पसंद है, ज़रूरी नहीं है कि मैंने संतरों से नाराज़गी है मुझे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि वो भी बहुत अच्छा काम करते हैं, बट क्योंकि वो मेरे लोग हैं तो मैं उनसे ज़्यादा प्यार है और मैं उनको कहना चाहूँगा, उनको प्रमोट करना चाहूँगा। अच्छा, बार ये तक आपने बहुत अच्छा काम किया, ये अब रियली इट्स अ रियली गुड वर्क फॉर यू। कि एक जब लोग उम्मीद करते थे, एक मुंबई को एक ड्रीम सिटी के नाम से जानते थे कि एक मुंबई सपनों का शहर है, लोग यहाँ से मुंबई जाते, और आज उसका असर ये हुआ कि मुंबई में लोग, आज भोपाल के लोग मैक्सिमम लोग फिल्म इंडस्ट्री में नज़र आ रहे हैं, टेलीविज़न हो या वेब सीरीज हो, उसमें मुंबई भोपाल के लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है। अच्छा, मुंबई के लोग, या अगर हम बात करें प्रकाश झा साहब की या दूसरे प्रोड्यूसर डायरेक्टर की जिनके साथ आपने काम किया, भोपाल की ऐसी कौन सी खासियत है या भोपाल में ऐसी क्या चीज़ है जो उनको अट्रैक्ट करती है? देखिए, जैसे मैंने पॉइंट आउट किया, हमारी जैसी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कहीं नहीं है।
लोग हमारे जैसे कहीं पर नहीं है, लोकेशंस हमारी ऐसी हैं कि मतलब अनएक्सप्लोर्ड लोकेशंस थी, किसी ने देखा नहीं था, और जब एक बार उसका फ्लेवर आना शुरू हुआ तो बड़े से बड़े फिल्म मेकर ने यहाँ आना पसंद किया, भले ही वो राजकुमार हिरानी हो, प्रकाश झा साहब हों, आपके अनुराग बासु हों, आपके क्या नाम से तिग्मांशु धूलिया हों, आपके क्या नाम से आशुतोष गुवारिकर हों, शंकर हों, एस शंकर, साउथ के वन ऑफ द बिगेस्ट एंड सेलिब्रिटी डायरेक्टर्स वो हों, मणि रत्नम साहब हों। तो मेरा कहना है कि भोपाल शहर की जो लोकेशंस है, और ना सिर्फ भोपाल मध्य प्रदेश की जो लोकेशंस हैं, अगर आप सोच रहे हैं ये एज डायरेक्टर है, ये हमारी इंडस्ट्री का क्रीम है, अगर वो इंडस्ट्री का क्रीम लेयर यहाँ आके काम करना चाहता है तो हमारे शहर के अंदर कुछ तो खासियत होगी, हमारे स्टेट में कुछ तो खासियत होगी। जाहिर सी बात। अच्छा, कुछ बजट में भी कुछ फ़र्क पड़ता है, जैसे अगर मुंबई या दिल्ली या दूसरे सिटीज़ में या दूसरे मेट्रो सिटीज़ में ये शूट करते हैं तो क्या बजट में भी कुछ ऊपर नीचे होता है क्या? देखिए, बजट में सबसे पहले जो फ़ायदा इनको मिलता है वो मिलता है इनको लोकेशंस पे, एक जगह पे। लेकिन अगर एग्जाम्पल के तौर पे ये अगर पूरी फिल्म में मिलके भी बचाते होंगे तो 20 लाख रुपए बचाते हैं, 20 से 25 लाख रुपए एक फिल्म पे बचते हैं पैसे। लेकिन ये होटल्स पे, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, केटरिंग एक्स्ट्रा जो लगती है, इनका जो लॉजिस्टिकल चीज़ें होती हैं, उन पे ये 2.5 से 3 करोड़ खर्च करते हैं। तो पैसा उल्टा बचता नहीं है, उल्टा ज़्यादा लगता है। इनको जो मिलता है उसके अगेंस्ट में वो होता है एक फ्रेशनेस, एक नई लोकेशंस। कहानी को कहने के लिए उनको जो लोकेशंस की ज़रूरत होती है वो मिलता है, जो बैकड्रॉप चाहिए होता है वो मिलता है। मतलब ये कहा जा सकता है कि बजट अगर भोपाल में शूटिंग करते हैं या मध्य प्रदेश के अलग अलग लोकेशन में शूटिंग करते हैं तो बजट ओवर हो जाता है, बढ़ जाता है। क्योंकि 20-25 लाख अगर कोई मूवी बन रही है या कोई वेब सीरीज बने तो 20-25 लाख आई थिंक मेरे हिसाब से मायने नहीं रखता। तो बजट बढ़ता है लेकिन उनको लोकेशन, फ्रेश लोकेशंस मिल जाती है, नई लोकेशंस मिल जाती हैं। तो वो एक बहुत बड़ी खासियत है। देखिए, किसी भी फिल्म के अंदर मुंबई का आज की डेट में पत्ता पत्ता शूट हो चुका है, मुंबई सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच चुका है। आज की डेट में मुंबई में जो भी शूटिंग होती हैं, लोग या तो कहानी मुंबई बेस्ड हो या इंटीरियर में शूट करते हैं वो स्टूडियोज़ के अंदर। उन्हें जो आउटडोर शूटिंग करनी है उसके लिए, और आज की डेट में अगर आप बात करें, मुंबई से जब इंसान बाहर कदम निकालता है तो उसके सामने पूरे हिंदुस्तान का ऑप्शन है, जिसमें हिंदी भाषी राज्यों में अगर आपकी कहानी मेजरली जो हिंदी हार्टलैंड पे बेस्ड कहानियाँ होती हैं, उसके लिए इंसान या तो उत्तर प्रदेश जाता है, राजस्थान जाता है, मध्य प्रदेश जाता है, अभी रिसेंटली कुछ नई लोकेशंस भी, झारखंड भी अपने आप को एक्सप्लोर कर रहा है। इन सब में मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि मध्य प्रदेश से बेहतर लोकेशन इनमें से कहीं नहीं है, हमसे बेहतर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन किसी के पास नहीं है, और हमसे बेटर फिल्म इंफ्रास्ट्रक्चर किसी के पास नहीं है। मुझे याद है जब प्रकाश झा जी की फिल्म राजनीति की पहली राजनीतिक फिल्म फर्स्ट मूवी थी उनकी, जो भोपाल में शूट हुई थी और पूरे बड़े बड़े आर्टिस्ट आए थे। उस समय जो क्रेज़ था भोपाल के लोगों को फिल्म की शूटिंग देखने का, आज वो क्रेज़ अब नज़र नहीं आ रहा। देखिए, वक्त के साथ साथ लोगों ने एक बहुत अच्छी चीज़ भोपाल में के लोगों ने आइडेंटिफाई की कि ये भी अपना काम कर रहे हैं यार। हम और भोपाल के लोगों की खासियत है वो किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं। तो हम लोग इवन किसी की दुकान है, किसी का रेस्टोरेंट है, वहाँ शूट कर रहे होते हैं तो आदमी आगे से इतना ही बोलता है, भाई थोड़ा सा देख लेना, मेरा नुकसान ना हो। आप राजस्थान का एक इंसिडेंट बताता हूँ मैं। राजस्थान में एक मार्केट में शूट हो रहा था, वो मार्केट में दूर एक फ्रेम में एक दुकान नज़र आ रही थी। वो दुकान वाला उठ के आ गया कि भैया मुझे पैसे दो वरना मैं शूट नहीं करने दूंगा। तो ये रीज़न है कि वो सब स्टेट्स पीछे होते चले जा रहे हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं, और इसके बहुत बड़ा क्रेडिट हमारे लोगों को भी जाता है। अच्छा, जाहिर सी बात है कि जब लोगों या पब्लिक में क्रेज़ नहीं हो शूटिंग देखने का तो शूटिंग करना आसान भी हो जाता है, क्योंकि भीड़ को, मॉब को कंट्रोल करना एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। लेकिन भोपाल में जिस तरह का पब्लिक है या यहाँ के जैसे रेसिडेंशियल बहुत हेल्पफुल भी है, बहुत हेल्पफुल है। और मैं कहूँगा कि हमारे इस नेचर की वजह से कोरोना काल में हमारे पास शूटिंग बढ़ी है। इसका बहुत मेजर रीज़न है कि एक्टर्स, मैं आपको एक बहुत बिना नाम लिए एक एक्टर का नाम लेता हूँ, A-लिस्टर एक्टर हैं जिनकी अगली फिल्म में अपने भोपाल में शूट करने वाला हूँ। वो कहानी एक्चुअली लखनऊ बेस्ड कहानी थी। वो डायरेक्टर 2 साल से लखनऊ पे काम कर रहे थे। A-लिस्टर एक्टर मतलब आप समझ लीजिए, इस एक्टर को आप आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान की रेंज में रख सकते हैं। वो एक्टर ये, नाम नहीं लूँगा। उस एक्टर ने, ये एक्टर पहले भी भोपाल में 2 शूटिंगें कर चुके हैं। नहीं, इन्होंने नहीं करी अभी तक। इन्होंने मध्य प्रदेश में शूट किया बट भोपाल कभी नहीं आए। लेकिन इन्होंने स्पेशली कहा कि मुझे उत्तर प्रदेश में शूट नहीं करना है, आप मुझे मध्य प्रदेश लेके चलो, क्योंकि मेरे साथी कलाकारों का ये कहना है कि जितना बिना डिस्टर्बेंस के मध्य प्रदेश में शूट हो जाता उतना कहीं नहीं होता। ये बहुत बड़ी बात तो है। वो फिल्म पूरी की पूरी हमारे पास आई है, एक बहुत बड़ी फिल्म वो हम करेंगे साथ में यहाँ पर जल्दी। अच्छा, अलग अलग एक्सपीरियंस रहते हैं, अलग अलग अनुभव रहते हैं। लगभग 12 से 8 से आज 12 साल लगभग आपको इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए होगा, और लगभग 13 साल के लगभग होगा। 300 से लगभग ज़्यादा फिल्मों की शूटिंग आप
करवा चुके हैं भोपाल में, मतलब मध्य प्रदेश के, भोपाल खास तौर से भोपाल में ज़्यादा शूटिंग होती है, मध्य प्रदेश में तो होती रहती है, लेकिन इसका क्रेडिट जो, ये बिल्कुल सही है कि इसका क्रेडिट जील इंटरटेनमेंट यानी कि प्रोडक्शन हाउस को ज़रूर जाता है कि आज मिनी मुंबई के नाम से भोपाल, पहले इंदौर जाना जाता था मिनी मुंबई, आज भोपाल मिनी मुंबई के नाम से भी जाने लगा और शूटिंग का हब बन चुका है। ये सभी देख रहे हैं, रोज़ हम लोग पेपर में ही पढ़ते हैं कि आज यहाँ शूटिंग चल रही है, वहाँ शूटिंग चल रही है। ये 13 साल का जो अनुभव रहा आपका, या जो एक्सपीरियंस रहा, सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस किसके साथ रहा और सबसे बैड एक्सपीरियंस किसके साथ रहा? देखिए, मैं मेरी पहली फिल्म जो है मेरे करियर की, वो मेरी दुनिया, मतलब मैं कहूँगा कि अब तक का मेरा सबसे अच्छा एक्सपीरियंस रहा है प्रकाश झा साहब के साथ काम करना। प्रकाश झा साहब के साथ आपने 3 मूवी की हैं। मैंने प्रकाश झा साहब के साथ 7 फिल्में करी हैं। राजनीति, आरक्षण, चक्रव्यूह, सत्याग्रह, जय गंगाजल, लिपस्टिक एंड माय बुरखा, फ्रॉड सैया। प्रकाश झा साहब ने 7 फिल्में शूट की हैं भोपाल में, जिनमें से 2 फिल्में उन्होंने प्रोड्यूस करी हैं, 5 फिल्में उन्होंने डायरेक्ट की हैं। तो ये 7 फिल्में मैंने उनके साथ की हैं, प्रकाश झा साहब के साथ। और मैं कहूँगा हर बार मेरा एक्सपीरियंस उनके साथ उतना ही अच्छा रहता है। बाकी प्रकाश झा साहब के अलावा मैं कुछ नाम ज़रूर स्पेशली मेंशन करना चाहूँगा। राजकुमार हिरानी साहब, इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड डायरेक्टर। लेकिन जुबेर भाई, आप यकीन मानिए, जब वो आप उनके साथ काम करते हैं, उनका नेचर, उनका जो बिहेवियर, उनका जो टीम को साथ लेने का तरीका, मतलब मैं ऐसा डायरेक्टर मैंने अपने करियर में बहुत कम देखे हैं। अनुराग बासु, आप अनुराग बासु जो हैं, अनुराग बासु साहब जो हैं, आप उनके साथ मैंने एक फिल्म करी है लूडो, नेटफ्लिक्स पे है अभी, वो आप देख सकते हैं। अगर वो आपके साथ बैठे हैं, मैं जुबेर भाई को बुला रहा हूँ कि यार जुबेर भाई मेरे भाई हैं, हम सब उनको दादा दादा बोलते हैं, तो मैंने दादा मेरे भाई हैं, तो आप जुबेर भाई आप यकीन मानिए 5 मिनट के बाद आप ये आपको लगेगा ही नहीं कि इस इंसान से पहली बार मिल रहे हो। वो आपको इतना कंफर्टेबल कर देंगे अपने साथ कि वो कुछ लोग नाम स्पेशली मैं हमेशा कहता हूँ कि ये लोग जैसे डायरेक्टर्स, ये जो बड़े नाम हैं, किसी वजह से बड़े हैं। लेकिन एक चीज़ कही जाती है कि डायरेक्टर्स को लेकर के बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, बहुत मतलब सीधे मुंह बात नहीं कर सकते। इवन आर्टिस्ट जो होते हैं, एक्टर्स, बड़े से बड़े एक्टर्स को भी पानी पिला देते हैं। तो देखिए, ऐसा कौन से डायरेक्टर है जिनके साथ आपका ऐसा अनुभव रहा कि वो बहुत टाइट और सख्त रहे हैं? देखिए, मैं फिर अगेन, देखिए, मेरा सख्त होना और बुरा होना ये 2 अलग अलग बातें हैं। जैसे प्रकाश झा साहब के बारे में मैं कहूँगा कि प्रकाश जी जब सेट पे आते हैं तो मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि कोई भी आदमी ऐसे सिंपल बैठ नहीं पाएगा। उनका ऑरा ऐसा आएगा कि हर आदमी अपनी जगह मुस्तैद हो जाएगा बिल्कुल, कि झा साहब सेट पे आ गए और अब भाई, उनको सब भाई जी बोलते हैं सेट पे, तो भाई जी सेट पे आ गए और अब भैया अपने काम में बिल्कुल बच के तरीके से करना है। तो ये स्ट्रिक्टनेस एक वहाँ पर मुझे देखने को मिलती है। कि बाकी आप, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि हमारे इंडस्ट्री के लोग बड़े जॉली नेचर के होते हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि वो, उनके लिए हर इंसान से बात कर पाना संभव नहीं होता, क्योंकि हर इंसान उनसे बात करना चाहता है। बट मेजॉरिटी लोगों के साथ जिनके साथ मैंने काम किया है, वो बहुत ही जॉली, बहुत ही ईजी टू गो डायरेक्टर्स रहे हैं। और क्योंकि फील्ड गुस्सा भी करते हैं, कई बार उनका काम अच्छे से नहीं होता, सभी बॉसेस करते हैं तो, और क्योंकि इतने लोग जुड़े होते हैं, इतने रिसोर्सेज जुड़े होते हैं। बट मेरा एक्सपीरियंस, मेरे 13 साल के करियर में 300 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स किए हैं, उनमें मैंने ईजिली 100 से ज़्यादा डायरेक्टर्स के साथ काम किया होगा, और एक भी सिंगल एक्सपीरियंस नहीं है मेरा ऐसा जिसमें कि हमारी कभी बहस हुई है या उन्होंने मुझसे बैड एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं रहा, सब गुड एक्सपीरियंस रहा। बैड एक्सपीरियंस नहीं है मेरा। अच्छा, अब जैसा भी एक आपने बात कही कि कंगना रनावत वाई प्लस से सिक्योरिटी मिली हुई थी, शूटिंग्स की आई थी, धाकड़ मूवी की शूटिंग चल रही थी, 4 लोग भी शूटिंग देखने के लिए नहीं आए, नहीं खड़े थे। तो ये क्रेजनेस कम हो रही है भोपाल के लोगों की शूटिंग देखने की, या इसकी कोई दूसरी वजह है? नहीं, देखिए, इसकी वजह कि इतनी ज़्यादा शूटिंग होने लगी कि पब्लिक भी, हर ठीक है यार, अब तो ये नॉर्मल की चीज़ें हो गई, अब तो आम बात हो गई है शूटिंग चलना। ज़रूर मैं आपको बता रहा हूँ, हमने राजनीति फिल्म भी शूट की थी। राजनीति फिल्म में और भी जगहें, मैं फिर बता रहा हूँ, भोपाल के लोगों का नेचर ऐसा, शुरू से ही हम ऐसे हैं। नहीं, राजनीति में तो मैंने देखा एक्चुअली राजनीति बहुत क्राउड था, आर्टिस्ट बड़े थे, कैटरीना के। राजनीति में भीड़ हमने खुद बुलाई थी। अच्छा। हमने कोटरा मैदान पे 8000 एक्टर्स के साथ शूट किया था। 8000 हमारे आर्टिस्ट थे जो हमारे साथ, इनके साथ हमने शूट किया था। और हर सेट पे ऑन एन एवरेज, प्रकाश झा साहब को तो आपने फिल्म में देखी होंगी, तो वो लार्जर देन लाइफ वाली फील होती है कि लोग, पब्लिक बहुत होती है कि, तो उसलिए वहाँ पर आपको लगा हुआ भीड़ ज़्यादा है। लेकिन हकीकत ये है कि भोपालियों का एक खासियत है, मैं भोपाली हूँ एंड आई एम प्राउड, हम लोग बड़े खुशनसीब हैं इस शहर में रहते हैं। हमारा एक बेसिक नेचर है, हम किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, अनइनवाइटेड हम कहीं जाना नहीं चाहते। एग्जैक्टली। तो ये एक रीज़न हमारा है जिसकी वजह से ऐसा नहीं उनके अंदर क्रेज़ नहीं है, वो भी अभी इंसान है, एक्टर पसंद आता है, अमिताभ बच्चन आएगा तो हमें पसंद आता है, कैटरीना कैफ पसंद आती है, लेकिन हम अनइनवाइटेड नहीं जाना चाहते।
तो यह कारण है कि जिसकी वजह से भीड़ नहीं लगती। अच्छा, चूँकि आप लाइन प्रोडक्शन से जुड़े हुए और मतलब पूरे कॉस्टिंग से आप जुड़े हुए, पूरे इस लोकेशंस की परमिशन से आप जुड़े हुए, जी। तो इस तरह की कई बार परेशानी आती होंगी जब आप किसी के पास परमिशन, खासतौर से ब्यूरोक्रेट्स के पास या किसी अधिकारी के पास या किसी विभाग में जाते होंगे प्रमोशन के लिए, तो सबकी एक्सपेक्टेशन होती होंगी कि अरे यार ये एक्टर्स आ रहा है, इससे मिलवा, तो उसको किस तरह से फेस कर पाते हैं? देखिए, ये बहुत ही स्वाभाविक है कि मैं किसी के घर पे गया और मैंने उससे बोला कि सर आपके घर पे मैं शूटिंग करना चाहता हूँ। बहुत ही स्वाभाविक है। और हमारे हिंदुस्तान में सिनेमा को सेलिब्रेट किया जाता है। सिनेमा जब आता है और एक्टर्स जो होते हैं ना, वो हमारे लिए मतलब द मोस्ट राइचस मैन, दुनिया का सबसे सही आदमी और एक फिगर, और हमने पूरे टाइम देखा जब हमारी आंखों के सामने हमें मौका मिलता है कि वो हमारे घर में आने वाला है। उसी तरीके से अधिकारी भी रहते हैं जिनके पास हम जाते हैं परमिशंस के लिए, तो बोलते हैं यार कि आने वाला है, तो उनके यहाँ भी लोगों को इच्छा होता है, उनकी परिवारों को इच्छा होती है मिलने की। तो जिस हद तक हम उस इच्छा को पूरी कर सकते हैं हम पूरी करते हैं। और एक और बात बता दूं कि कई बार जब हम उस इच्छा को पूरी नहीं कर पाते, तो यहाँ के लोगों की एक और खासियत है कि उसके बाद भी वो हमें उतना ही कोऑपरेट और उतना ही सपोर्ट करते हैं। देखिए, अच्छे और बुरे लोग हर जगह मिलेंगे आपको, डेफिनेटली बताओ, ये दुनिया का एक बेसिक यूनिवर्सल लॉ है। लेकिन मतलब मैं ये कहूँगा हमारे पास 99.99% लोग अच्छे हैं। अच्छे हैं, तभी आप अच्छे हैं तो जग अच्छा है। सवाल ये है कि कई बार जैसे डिमांड होती होंगी, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे घर बुला लिया, इनवाइट कर लिए डिनर के लिए, या किसी तरह का उनके साथ डिनर करवा दीजिए, इस तरह की भी कुछ बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल। वो उनको किस तरह फुलफिल करते हैं, क्योंकि इतनी टाइट शेड्यूल के बाद, इतनी हेक्टिक शूटिंग के बाद जब आर्टिस्ट या एक्टर वापस रिटर्न होटल जाता है, या तो उसके बाद उनको मिलना, किस तरह से आप मैनेज करते हैं ये? मैं इसमें, और दूसरी चीज़, क्योंकि आप लोकल है तो आपसे एक्सपेक्टेशन लोगों को और हाई होती है, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है कि भैया तुम, हमें मालूम अगली बार भी हम उनके पास जाना है, हमें उनसे बात करनी है, परमिशंस लेते रहना है। देखिए, उस टाइम पे सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि यहाँ पर अनरीजनेबल डिमांड्स हमारे सामने अमूमन नहीं आती हैं। आमतौर पे हमारे पास इस तरीके की डिमांड्स बहुत कम, क्योंकि अब लोगों का भी क्रेज़, आपने जैसे कहा इतनी शूटिंग्स होने लगी तो इतना क्रेज़ बाकी नहीं है। अब लोगों का भी एक स्टैंडर्ड बन गया कि हम अमिताभ बच्चन से मिले थे तो अमिताभ बच्चन से मिलेंगे, उससे नीचे लेवल का एक्टर आएगा तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो भी एक वजह है। बाकी लोगों की इस तरीके की रिक्वेस्ट को हम आमतौर पर, क्योंकि एक्टर्स यहाँ काम करना आए होते हैं और हम वो शहर नहीं बनना चाहते कि लोगों को परेशान करें, तो मैं कई जगहों पे लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर वो घर नहीं आ पाएंगे, आप सेट पे बुला लेता हूँ, उनको सेट पे ले आता हूँ मैं जगह। फोटो खिंचवा दे, सेल्फी खिंचवा दे, इसमें खुश हो जाते हैं, इसमें बहुत खुश रहते हैं लोग। अगर आपने एक सेल्फी खिंचवा दी है, एक उनको फोटो खिंचवा दी है शोल्डर टू शोल्डर, तो बहुत खुश हो जाते हैं। इतने प्यारे हैं भोपाल के लोग हमारे। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, कि छोड़ा ये इंसिडेंट बताता हूँ, इसमें हमारे जो लोग होते हैं, ये इंसिडेंट का एंड मतलब बहुत शॉर्ट करके सुनाता हूँ कि एक लेडी थी जो शूटिंग हम कर रहे थे एक फिल्म की, तो वहाँ पर आके खड़ी हुई थी गेट पे शूटिंग देखने के लिए। तो जो एक्टर था वो भी काफ़ी वेल नोन एक्टर था, तो उसको बच्ची थी उसके साथ 3 साल की, तो हमारे बाउंसर्स को लगा कि यार नहीं है, इनको अंदर लाके खड़ा कर लेना चाहिए, भीड़ में अकेली लेडी खड़ी है, खड़ा कर लिया। वो लेडी ने जाके उस एक्टर को अप्रोच किया मिलने के लिए। एक्टर ने इतनी तेज़ उस पर चिल्लाया है लेडी पे कि वो बेचारी लेडी घबरा गई। 100 लोग खड़े हुए थे, सारी चीज़ें बदतमीज, वो एकदम से तो हमारे प्रोड्यूसर थे जो उस टाइम पे करीम खान साहब, वो श्रेया सरन, मुग्धा गोडसे और सतीश कौशिक साहब, ये लोग सब वहीं पर थे। तो वो लोगों ने अपने साथ लेडी को लेके गए, उसको खाना खिलाया, अपने साथ डिनर लंच कराया, साथ में फ़ोटोज़ करवाई। उस लेडी ने एक बात कही कि ये फ़ोटो मैं ज़िंदगी भर संभाल के रखूँगी। तो कोई ये जो मोमेंट होता है ना, ये भी बड़ा एक अच्छा मोमेंट होता है। तो मेरे हिसाब से कोई भी अच्छा एक्टर जब आता है तो उसे फ़ोटो खिंचाने से कभी गुरेज नहीं होता, वो खुद को खिंचाना चाहता है आपके साथ फ़ोटोज़। अच्छा, अलग अलग लगभग 300 मूवी के आपने 300 प्रोजेक्ट किए, तो लगभग इंडस्ट्री के सभी आर्टिस्ट के साथ, सभी बड़े एक छोटे बड़े एक आर्टिस्ट के साथ आप काम कर चुके हैं, चाहे अमिताभ हों, चाहे कैटरीना कैफ हों, चाहे रणबीर कपूर हों, वरुण धवन हो, अजय देवगन हो, मनोज वाजपेयी हो, तो अलग अलग। अच्छा, इन सबसे मतलब अच्छे आर्टिस्ट और जो आपके साथ एकदम फैमिलियर रहे और जो मतलब शूट करते तो बहुत एक फैमिलियर एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है, तो कौन से ऐसे एक्टर्स हैं? अमिताभ बच्चन साहब। अमिताभ से तो मिलना भी, बच्चन साहब से तो मिलना भी मुश्किल हो जाता है। बच्चन साहब एक ऐसे आदमी है, जिस वक्त वो सेट पे गुजरेंगे, आप छोटे हैं बड़े हैं कोई फ़र्क नहीं, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप, फिर थोड़ी देर स्पॉट बॉय से मिलते हुए गए, फिर थोड़ा हम मिल गए और हीरो अच्छे लग रहे हो, तो एक
फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्रिएट करिए, मतलब सेट पे लगता ही नहीं है कि हम इतने बड़े सुपरस्टार के साथ काम कर रहे हैं। राजकुमार राव एक ऐसे एक्टर हैं आज की डेट में जो इतने वेल नोन हैं, इतने सब कुछ चीज़ें हैं उसके बाद भी, लेकिन इतना डाउन टू अर्थ आदमी है। वरुण धवन, न्यू एज एक्टर्स में वन ऑफ द नाइसेस्ट एक्टर्स आई वर्कड विद, वन ऑफ द नाइसेस्ट पर्सन आई वर्कड विद। इसके अलावा कटरीना कैफ भी हैं, वो भी बहुत नेचर वाइज बहुत अच्छी हैं, उनसे आप कभी बात करते हैं। आर माधवन, अभी रिसेंटली उनके साथ एक फिल्म कर रहा हूँ, अमरीकी पंडित। मतलब ये लोग आपको एक ऐसा फील देते हैं कि यार ये कितनी अच्छी दुनिया है, कितने अच्छे लोग हैं ये लोग, जो इनका काम करने का तरीका है। तो ये कुछ एक्टर्स जो मुझे इमीडिएट बेसिस पे मुझे लगा कि जिनका नाम मुझे लेना चाहिए। ऐसे तो और भी काफ़ी सारे एक्टर्स हैं। रणवीर कपूर मतलब वन ऑफ द नाइसेस्ट एक्टर्स आई वर्कड विद। रणवीर कपूर का एक इंसिडेंट था कि रणवीर कपूर संजू फिल्म हम शूट कर रहे थे भोपाल में, उसको प्रोस्थेटिक मेकअप लगता था संजू का, तो वो मेकअप लगने में 2.5 से 3 घंटे जाता था उसका। तो वो सुबह 3 बजे उठ के आता था, 2.5 से 3 घंटे मेकअप लगाता था, उसके बाद शूट 12 घंटे करता था, उसका मेकअप उतारने में 1 घंटा लगता था। तो आप समझ सकते हैं उसकी नींद क्या होती होगी, और रेगुलर शूट चल रहा है, हेक्टिक माहौल है, सारी चीज़ें आएंगी। तो एक उनके फ़ैन थे जो मेरे दोस्त थे, उन्होंने कहा यार मुझे रणवीर से आप मिलवाइए, मुझे बहुत शौक है मुझे उनसे मिलने का। अब मैं भी सोच रहा यार ये आदमी इतना थका हुआ है, इससे मैं कैसे बोलूँ। तो इत्तेफाक से क्या हुआ, बाहर निकला तो उसने मुझे हाई करा। उसके जनरली आदत थी कि वो बात करते हुए जाता था, हाई करा उसने। मैंने कहा भाई छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैंने कहा मेरे एक फ्रेंड है आपसे मिलना चाहते हैं। अरे यार तू खड़ा क्यों रखा है, बुलाओ ना उनको यार। मतलब इतने अच्छे से मिले, और ना सिर्फ मेरे उस दोस्त से बल्कि हर वो इंसान जो उनके पास आता था वो उतने ही प्यार से और उतनी मोहब्बत से उनसे मिलते थे। सो वो एक मुझे बहुत अच्छे से याद है। बिल्कुल, यही नेचर और यही पब्लिक अपीयरेंस ही आपको आगे ले जाता है, लोग आपको पसंद करते हैं, आपका ये नेचर ही आपके लिए आगे काम आता है। एक आखिरी सवाल ज़्यादा आपसे कि आगे इन फ्यूचर राजधानी भोपाल में फिल्मों का क्या फ्यूचर है, क्या मुंबई फिल्म इंडस्ट्री पूरी तरह से भोपाल शिफ्ट हो सकती है, या मुंबई में ऐसा, भोपाल में ऐसा और क्या स्कोप है कि हम कह सकते हैं कि मुंबई पूरी तरह से जिस तरह मुंबई को बोलते हैं तो भोपाल को भी एक फिल्म इंडस्ट्री के रूप में याद किया जाए या देखा जा सकता है? देखिए ये आई थिंक कहना गलत होगा कि पूरी फिल्म मुंबई इंडस्ट्री यहाँ शिफ्ट हो सकती है, क्योंकि उसे बनने में 100 साल लगे हैं वहाँ पर, तो वो इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगी और होना भी नहीं चाहिए ख़त्म। वहाँ पर की अभी एक इम्पॉर्टेंस है, वो बनी रहेगी। मेरा कहना है कि भोपाल के अंदर पूरा पोटेंशियल है कि यहाँ पर हम एक फुल टाइम इंडस्ट्री करें। हम हिंदी भाषी, प्योर हिंदी भाषी स्टेट हैं। हम लॉजिस्टिकली बहुत मुंबई से, दिल्ली से, हर मेजर शहर से जुड़े हुए हैं। हमारे यहाँ के लोग अच्छे हैं, लॉ एंड ऑर्डर जैसे मैंने बताया अच्छा है, गवर्नमेंट अच्छी है, ब्यूरोक्रेट्स अच्छे हैं। यहाँ पर पूरा पोटेंशियल है, लोकेशंस अच्छी हैं, आर्टिस्ट एक्टर्स आप देखेंगे, मुझे लगता है कि सेंट्रल इंडिया में सबसे ज़्यादा एक्टर्स आपको भोपाल में, मध्य प्रदेश में मिलेंगे। तो ये बहुत बड़ा पोटेंशियल लगती है फिल्म एज ए फिल्म इंडस्ट्री डेवलप होने के लिए। इसको ज़रूरत है सही ह्यूमन रिसोर्सेज के ट्रेन होने के। जो लोग हैं फिल्म इंडस्ट्री के, जैसे मैंने बताया 40% लोगों को हमने रिप्लेस किया। हमारी और कोशिश है और लोगों को रिप्लेस करें। जुबेर भाई आप बताइए, हॉलीवुड कैसे बना, या मुंबई कैसे बना? अच्छे लोगों ने वहाँ जाके काम करना शुरू किया, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हुआ और वो जगह हॉलीवुड या बॉलीवुड बन गई। सेम हम भोपाल के साथ करना चाहते हैं। हम अच्छे लोगों को यहाँ लाना चाहते हैं, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना चाहते हैं ताकि उनको आसानी हो, उनके बजट्स में इनको हेल्प मिले और यहाँ इंडस्ट्री खड़ी हो जाएगी। और हम वो करने के काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं। मुझे लगता है आज की डेट में मैं 2020 को तो काउंट नहीं करूँगा, 2019 को मैं काउंट करूँगा। आउट ऑफ 365 डेज, 365 दिनों में हमने 912 दिन शूट किया है। ग्रेट। यानी कि मल्टीपल शूटिंग्स चली हैं, मल्टीपल, एक दिन में 3-3, 4-4 फिल्मों की शूटिंग हो रही है। ग्रेट। अभी 2 महीने पुरानी बात कर रहा हूँ मैं, 12 फिल्मों की शूटिंग एक साथ कर रहा था भोपाल में, मध्य प्रदेश में पूरी मिला के। तो ये दिखाता है कि हमारा पोटेंशियल बिल्कुल। और सबसे इम्पोर्टेंट कि जब आप यहाँ पर शूटिंग्स बढ़ेंगी या दूसरी चीज़ें होंगी तो मध्य प्रदेश के लोगों, ख़ासतौर से भोपाल के लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। जिस तरह से अभी आपने बताया कि 40% यानी कि 40% रिप्लेस कर चुके हैं आप, और 40% ये वो लोग हैं जिनको आप लोकल लोगों को रोज़गार दे रहा। तो ये थे हमारे साथ यंग एंड टैलेंटेड फिल्म प्रोड्यूसर झील का प्रोडक्शन हाउस के या झील इंटरटेनमेंट हाउस के ऑनर ज़ैद अली। आज जिनसे हमने बात की हौसलों की उड़ान में, और जाने के अगर आपके हौसले हैं, आपने किसी चीज़ को पाने की इरादा है तो मंजिल आपको ज़रूर मिलती। तो देखते रहिए हमारा चैनल और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक कीजिए। और ख़बर आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा, पसंद आए तो शेयर करिए, कमेंट करिए और बेल आइकन को बटन दबाइए। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।